हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे बात करती हूँ पॉक्सो के मैटर्स के बारे में। पॉक्सो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। जो भी बच्चे 18 साल से कम के होते हैं उनके साथ अगर कोई भी क्राइम कमिट हो जाता है, सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो वो पॉक्सो में फॉलो होता है। मतलब उसमें जो पनिशमेंट मिलती है। बट बीइंग दी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मैं खुद ये बहुत बार एक्सपीरियंस करती हूँ कि लोग किसी भी लड़के को, किसी भी पर्सन को फंसाने के लिए पॉक्सो एक्ट में फॉल्स केसेस फाइल कर देते हैं। बिकॉज दिस इज समथिंग जहाँ पे बेल नहीं मिलती। यहाँ पे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपको बेल मिलेगी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। अगर जज साहब को लगेगा कि हाँ ठीक है, बेल दी जा सकती है, बंदा थोड़ा जेन्युइन है, तो बेल देता है। अगर कहीं भी ऊपर नीचे फिर बट वाली सिचुएशन होती है तो बेल नहीं मिलती है। तो ये एक रीजन होता है कि बिकॉज बच्चों के अगेंस्ट क्राइम कमिट हो रहा है, तो इस पर आप बिल्कुल लीनियंट नहीं रह सकते। अब अगर दो लोग रिलेशनशिप में और उनके बीच में कुछ भी होता है तो वो कंसेंशुअल माना जाता है कि ठीक है, कंसेंट होगी दोनों लोगों की। बट ये भी एक चीज़ है कि जो माइनर है, माइनर की तो कंसेंट ही नहीं मानी जाती। तो वो सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कंसिडर करती है कोर्ट की। बच्चे की एज क्या थी, क्या नहीं था। जो आपके एडवोकेट हैं, आपको रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, वो भी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं सारी की चार्जशीट में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पुलिस जो चार्जशीट फाइल करती है, विक्टिम की स्टेटमेंट होती है, विटनेस की स्टेटमेंट होती है, तो यही सारी चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन इजीली शो हो रहा है, आपके एडवोकेट क्लियर कर पा रहे हैं, तो जज साहब को भी चीजें समझ में आ जाती है। कुछ केसेस जेन्युइन भी होते हैं, बट यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली उन केसेस की बात करूंगी जो फॉल्स केसेस होते हैं, जहाँ पे लड़का इनोसेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि कई बार क्या होता है कि लड़का 20 साल का है और वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है एंड शी इज नॉट 18 येट। वो चाहे 17.5 की है, वो 17 की है, और उनके घर में उनकी रिलेशनशिप का पता चलता है। तो ज्यादातर केसेस में ऐसे हो जाता है कि फिर वो लोग लड़के पे पॉक्सो लगा देते हैं कि भाई ठीक है, लड़की तो 18 साल की थी नहीं। अब अगर मैं फॉल्स केसेस की ही बात करूं तो ज्यादातर क्या होता है कि फॉल्स केसेस में जो विक्टिम है या विटनेस है, वो विटनेस बॉक्स में नहीं जाते। अब रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई रीजन वो ये भी दे सकता है कि बच्ची डरी हुई है या XYZ। तो इस रीजन से क्या होता था कि बेल नहीं मिलती थी अक्यूज को, जिसपे पॉक्सो एक्ट लग गया है, उसको बेल नहीं मिलती थी। बट अभी रिसेंटली इसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर विटनेस बॉक्स में नहीं आती तो खाली ये चीज एक रीजन नहीं हो सकता किसी भी अक्यूज की बेल को डिनाई करने का। अगर आप विटनेस बॉक्स में नहीं जा रहे हो, बिसाइड्स द रीजन विच कैन बी एनीथिंग, तो वो एक रीजन नहीं बन सकता किसी भी पर्सन की बेल डिनाई करने का। अगर आप लोगों पे किसी पे भी चार्ज लगाए कि भाई पॉक्सो एक्ट में, तो बेल मिल जाएगी उस पे कि अगर बंदा विटनेस नहीं है तो बेल नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ये अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पे बोला है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं, या पॉक्सो एक्ट या आपके नोन में आसपास में किसी के भी साथ में कोई लड़का फॉल्स केस में फंसा है, तो आप उस चीज़ के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं, मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल रिवर्ट यू बैक। और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनी टाइम। एंड बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।